Okay, so hello everyone, this is Akshay and let us continue with today's problem of the day. So today's question name is the find k smallest sum pairs, and here's the question. Let us quickly get back to our tab screen and इसको फटाफट करते हैं यार and then सोते हैं. क्वेश्चन ने क्या दे रखा है एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं. array 1 array 2 दे रखा है and an integer k. So we need to find the pairs with the smallest sums, right? Says that one एक और मेजर चीज़ है यार, sorted है, ये कैसे भूल गए. एंड सच दैट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर बिलोंग्स टू array 1 एंड द अदर बिलोंग्स टू array 2. ठीक है, तो जो पेयर बनाएंगे एक एलिमेंट array 1 से होना ही चाहिए, दूसरा array 2 से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि array 1 के ही सारे एलिमेंट्स को लेकर पेयर बना ले. यू कैन ओनली रिटर्न द पॉसिबल k pairs द स्मॉलेस्ट सम. द ड्राइवर कोड विल प्रिंट द इफ इट इज़ करेक्ट एज इट विल प्रिंट फॉल्स. तो ठीक है यार, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 171 246 3 तो इन्होंने सारे पेयर्स फॉर्म कर लिए, उनमें से जो मिनिमम था उसको रिटर्न कर दिया, राइट. बट ये तो बहुत ही ब्रूट फोर्स है, बहुत घटिया तरीका था ये, बट समझने के लिए ठीक था ये. हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यार, थोड़े से ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है हमें. हम क्या कह सकते हैं, दो बातें हैं यहाँ पे आई गेस, कि अगर हमें क्या चाहिए, नीड लिख लेते हैं. हमें चाहिए स्मॉलेस्ट पेयर. कैसे बनेगा स्मॉलेस्ट पेयर? या तो हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपने पेयर 1 से उठाएं. फ्रॉम array 1 लिख देता हूँ मैं, A1 लिख दे रहा हूँ, A1 and which is paired with smallest element from array 2. ये अपना फर्स्ट पेयर बना के दे देगा यार, राइट. एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, array 1 array 2 के बेसिकली 0,0 इंडेक्स पे ही रहेगा, राइट. फर्स्ट एलिमेंट जब ये हमें मिल जाए तो नेक्स्ट केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट तक जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्मॉलर या फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पेयर will come from moving right in either of the array. in either array लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है. बट एक चीज़ मैं और कह पा रहा हूँ यार कि देखो हमारे पास पहला टेस्ट केस क्या था, 1 7 and 11, राइट. ये ऑब्जर्वेशन 2 समझो आप, 2 4 6, राइट. मान लो यहाँ पे और एलिमेंट्स थे 13 15 19, इसको भी बढ़ा देते हैं 8 10 and 12, राइट. क्वेश्चन ने बोला है कि k इक्वल्स टू 2 निकाल के दो, मेरे को 2 पेयर चाहिए, या फिर k इक्वल्स टू 3. तो क्या मैं कह सकता हूँ यार कि हमारे सारे पेयर इसी फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ array 1 एंड फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ array 2 के अंदर ही मिल जाएंगे, इसके बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है यार. वर्स्ट केस में क्या होगा यार, 1 और 2 को बना दो, 7 और 4 को बना दो, 11 और 6 को बना दो, राइट. या फिर 1 2 बना दो, 1 4 और 1 6, राइट. इन्हीं में हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा. आपको आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो कि हमें k इक्वल्स टू 3 अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा है तो इस विंडो को कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. तो इस चीज़ का हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, इस कंडीशन को पूरा एक्सप्लॉइट करेंगे अभी, ठीक है. करना हमें ये होगा कि हम एक चीज़ अब एक चीज़ और यार देखो, जब आप ये समझ गए कि k+1 को ज़रूरत नहीं है देखने की, तो इनमें ही हमें अब पेयर्स बना के देखना होगा, राइट. इनका पेयर बनाना है कि कौन सा कितने पेयर्स बनते हैं, उनमें स्मॉलर चाहिए. अब देखो यार, एक तरीका है कि सारे पेयर्स बना लो, उनमें से स्मॉलर निकालो, खोजो, राइट. एक तरीका है कि पेयर्स जैसे ही बना रहे हो ना, उसको तुम एक ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में डालो कि जहाँ से पीक और पोल करें तो ऑलरेडी हमें स्मॉलर निकले, राइट. वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है, प्रायोरिटी क्यू, मिन हीप. भैया ये सब बात चमक कैसे रहा है आपको, तो कुछ बड़ा बात नहीं है यार. इसमें एक DSA 360 करके शीट है जो मैंने सॉल्व किया है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक ही वही है, उसको जाके बना लो, ये क्वेश्चन फटाफट चमकने लगेगा. एक बात और मैं बता देता हूँ यार, जो अप्रोच मैं लगा रहा हूँ ये ऑप्टिमाइज्ड है, राइट. तो उसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ. बट अगर आपने वो 360 क्वेश्चन किया होता ना, तो मर्ज सॉर्ट के अंदर जो एक एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं 2 पॉइंटर का कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व हो सकता था, ठीक है. उसको आप खुद से एक्सप्लोर करना, वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑप्टिमाइज हमारा ये है, तो हम इसे वो देखेंगे. बट मैं बताना चाह रहा था DSA 360 का इंपॉर्टेंस क्या है. एक ड्राई रन छोटा सा कर लेते हैं. एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास, 1 7 11, एंड हमारे पास एलिमेंट्स थे 2 4 6. तो इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको मैं A2 मान लेता हूँ, एंड दीज आर द इंडेक्सेस, राइट. तो अपन प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले k इक्वल्स टू 3, राइट. तो इन तीनों एलिमेंट को भेज देते हैं, ठीक है. एंड आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 1,2 हमने भेजा, एंड 7,2 भेजा हमने, एंड 11,2 भेजा, राइट. सम मिनिमम चाहिए हमें, तो प्रायोरिटी क्यू में देखो 3 चीज़ें चाहिए होगी अब हमें, ठीक है. एक तो सम, राइट, सम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में है वो हो, बट ये सम कौन से इंडेक्स से आ रहा है, वो इंडेक्स हमें चाहिए होगा ताकि हम अपने रिजल्टेंट एरेज में ऐड कर सके. तो मैं कहूँगा एक I और J एक और चाहिए होगा. ये I हमारे पास मिलेगा array 1 से, ये हमें मिलेगा array 2 से, ठीक है. तो इसका सम क्या हो गया 3, इंडेक्स हो गया 0 0. इसका सम हो गया 9, इंडेक्स क्या हो गया
1 and 0 एंड इसका सम हो गया 13, इंडेक्सेस क्या हो गया 2,0, ठीक है। अब इनमें से अब हम बोलेंगे कि ये भाई हमारा प्रायोरिटी क्यू है, ये है बेसिकली प्रायोरिटी क्यू इसके अंदर। ये इसमें मैं पोल कॉल करूँगा, तो पोल कॉल करूँगा तो जो मिनिमम सम है जो 3 ये पोल हो जाएगा। जैसे ही हमें मिलेगा इसके इंडेक्स को पकड़ के इसके एलिमेंट को हम लोग डाल देंगे कि अच्छा 0,0 किसको इम्प्लाई करता था 1,2, तो हमारे एरे लिस्ट में रिजल्टेंट आंसर में 1,2 पुश हो चुका है। बट अब देखो ये 1,2 हमें मिला तो हमने ये पॉसिबिलिटी तो कंसिडर ही नहीं की थी कि 1,4 भी तो एक ऑप्शन हो सकता था, जो मैंने शुरुआत में बोला था कि इन के अंदर के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन कवर करना पड़ेगा। एक चीज़ हमने ज़रूर कवर कर ली थी कि शुरुआत के एलिमेंट्स ऑलरेडी थे हमारे पास प्रायोरिटी में, तो हमें कवर किसको करना है, बस एरे 2 के एलिमेंट्स को, राइट। तो जो भी आपने अभी पोल किया उसको पकड़ के एक लाओ यहाँ पे और बोलो कि नेक्स्ट एलिमेंट जो मैं कंसिडर करना चाहता हूँ, पहले था 1,2, मैं चाहता हूँ एरे 1 के ऑलरेडी एलिमेंट्स मैंने पुश कर रखे हैं, एरे 2 में मूव करना चाहता हूँ। तो एक्चुअली में यहाँ पेयर कंसिडर होगा 1,4 एंड सम हो जाएगा 5, एरे 1 का इंडेक्स सेम रहेगा 0, एरे 2 का इंडेक्स हो जाएगा 1, 0,1, ठीक है। अब वापस से प्रायोरिटी की में सारी चीज़ें हैं रिस्ट्रक्चर हो जाएंगी अगेन असेंडिंग ऑर्डर में। आप वापस से पोल कॉल करोगे तो मिनिमम सम 5 पे मिलेगा, जो आंसर एरे लिस्ट में पेस्ट होगा 1,4 होगा। देन अगेन हम चेक करेंगे कि ठीक है इसको प्रोसेस किया था ना, अभी पोल किया था बेसिकली, तो इसको प्रोसेस करके इसकी नई एंट्री डालो अगर अवेलेबल है तो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे 0,1 ऑलरेडी था हमारे पास एंड वी गना बी कंसिडरिंग अगेन 1,6 ना, मतलब इस इंडेक्स को सेम रखो, इस इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो 0,2 मतलब कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, 1,6 की बात कर रहे हैं। सम कितना हो गया 7, वापस से रिस्ट्रक्चरिंग होगा, ये चीज़ बाहर निकल चुका है, ये चीज़ बाहर निकल चुका है, राइट। रिस्ट्रक्चरिंग वापस से होगा एंड हम वापस से पोल कॉल करेंगे। अब देखेंगे कि अब 7 है मिनिमम अमंग दी अवेलेबल, राइट। ये निकल चुका है, ये निकल चुका है, अमंग दी अवेलेबल 7 है, राइट। तो हम यहाँ पे इसके इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे, दैट इज़ 0,2, नहीं इंडेक्स नहीं एक्चुअल एलिमेंट चाहिए तो 1,6। तो क्या यही हमारा आंसर था? तो ये क्वेश्चन यहीं पे हो चुका है। वीडियो को यहीं पॉज करो, ट्राई करो खुद से कोड करने का एंड वी आर गुड टू गो। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता था यार, बट अप्रोचेज आई होप आपको सारे समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने मर्ज सॉर्ट बोला, पहला अप्रोच यही है ब्रूट फोर्स, सारे पेयर बना लो, है ना, हाँ एकदम नाइव की तरह, उनमें से मैक्सिमम सम निकाल लो। दूसरा ये है कि मर्ज सॉर्ट का 2 पॉइंट ट्रायल एल्गोरिथम लगाओ, थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट रिड्यूस हो जाएगा एंड फिर उसके बाद अपन यही करेंगे, ये वाला प्रायोरिटी की वाला थी। तो इसका टाइम और स्पेस एक बार बता दो क्या यार? देखो टाइम क्या है, देखो स्पेस बता दो पहले। स्पेस मैं कहूँगा O ऑफ के है। कैसे कह रहे हो यार भैया? देखो एट मैक्स हमारे क्यू में के एंट्री से ज़्यादा नहीं है, इसलिए O ऑफ के। अब अगर के एंट्री से ज़्यादा नहीं है और तुम के टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट, तो एंट्रीज कितनी है के, उसमें तुम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ऐड और रिमूव और पीक और पोल, तो लॉग के हो गया। कितने बार कर रहे हो? के टाइम्स कर रहे हैं तो के लॉग के हो गया, ठीक है। प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। मैं भी टैब स्क्रीन को हटाता हूँ एंड लेट्स गेट गोइंग। तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी क्यू में डालने के लिए एक कस्टम डेटा सेट चाहिए होगा जिसमें यार सम कम आई कमा जे हो। तो एक कस्टम क्लास पेयर बना लो, वही कन्वेंशनली मैं भी वही करता हूँ, आप भी करो एंड वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्लास पेयर यहाँ आ गया है, एक रिटर्न टाइप इसका बना लेते हैं फट से, ठीक है। एंड एक बेस केस मैं लिखना चाहता हूँ बट वो मेरे को एक बार कंस्ट्रेंट पढ़ लेने दो क्या है। के जो है वो 1 से शुरू, मतलब के कभी 1 रहा ही नहीं, और एरे लेंथ भी हमेशा 1 से शुरू, तो ये बेस केस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो एक चीज़ बता देता हूँ एक्स्ट्रा में, अगर के और एरे 1 और 2 का जो साइज़ है अगर वो 0 होता, दोनों को पॉइंट कर रहा तो हमें एक एच केस लिखना पड़ता कि अगर एरे 1 डॉट लेंथ इक्वल टू 0 और एरे 2 डॉट लेंथ इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 0, इन दैट केस पेयर फॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है। इन दैट केस हम रिटर्न एम्प्टी एरलेस रिटर्न कर देंगे, बट क्योंकि कंस्ट्रेंट 1 से स्टार्ट है तो हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, PIORI प्रायोरिटी क्यू। इसका डेटा स्ट्रक्चर टाइप होगा PQ, डेटा स्ट्रक्चर नहीं, इनपुट टाइप न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब देखो यार इतना अगर आप लिख दोगे तो ये क्या मिन हीप ऑलरेडी बन जाता है, लेकिन क्योंकि आपने कस्टम डेटा स्ट्रक्चर पास किया है तो इसको बताना पड़ेगा कि भाई जो हमने पास किया है उसमें 3 एंट्री है, तो हमें सम के एंट्री पे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2 इंस्टेंसेस पास कर देंगे A, B, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन लिख देंगे यहाँ पे
कि देखो अब मैंने हर बार आपको बताया है यार, अगर असेंडिंग में चाहिए तो ए, जो भी आपने ए कॉमा बी रखा, राइट, तो ए माइनस बी रिटर्न करो, डिसेंडिंग चाहिए तो बी माइनस ए, तो हमें असेंडिंग चाहिए तो ए माइनस बी रिटर्न करूँगा मैं, किस पे बेसिस पे, इस सम के, इसलिए डॉट सम लिख दिया मैंने, एंड इसको यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ये प्रायोरिटी क्यू अपना मिन हीप बन चुका है फॉर आवर कस्टम डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो पहले के एंट्रीज हम पुश करना चाह रहे थे, राइट। अब देखो ऐसा भी केस हो सकता है कि एरे 1 में के एलिमेंट्स ही ना हो, राइट, मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और बाकी के एंट्रीज हमारे एरे 2 में प्रेजेंट है, राइट। तो पेयर बनाना तो पॉसिबल है। तो इस केस में जो हमने अभी एल्गोरिथम देखा उस केस में यहाँ पे ये लिख देते हैं कि मैथ डॉट मिन करके डाल देते हैं एरे 1 डॉट लेंथ। अगर लेंथ छोटा है तो भाई उतनी बार ही डालो, और अगर के एंट्रीज हैं तो के टाइम्स डाल दो। सो LENGDH कमा के I प्लस प्लस एंड आई एम गोना से PQ डॉट ऐड न्यू पेयर I कमा 0 कॉमा एरे 1 ऑफ I प्लस एरे 2 ऑफ 0। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा हो चुका है। अब हम अपने क्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक हमारा PQ एम्प्टी ना हो जाए, वेल एंड हमारे क्यू ऑपरेशंस ना हो जाए। सो PQ डॉट इज एम्प्टी एंड k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो करंट पेयर को पोल करते हैं, तो अपन लिख देंगे पेयर P इज इक्वल्स टू PQ डॉट पोल, और एक एरे लिस्ट बनाते हैं अपने रिजल्टेंट में ऐड करने के लिए। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ एरे लिस्ट इंटीजर, करंट आंसर में लिख देता हूँ न्यू एरे लिस्ट, इसमें अपन ऐड कर देंगे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, करंट डॉट क्या ऐड करना है हमें, इंडेक्सेस, राइट। तो हमने P यहाँ से पोल किया था, तो करंट डॉट ऐड P कॉमा एरे 1 ऑफ P कॉमा I, इससे हमारे पहले एरे 1 से एंट्री मिल जाएगा। एंड सिमिलरली हम यहाँ पे कर देंगे एरे 2 कॉमा एरे 2 ऑफ P डॉट J, ठीक है। एंड इस करंट एरे लिस्ट को हम अपने रिजल्टेंट एरे लिस्ट में डाल देंगे। सो रिजल्ट डॉट ऐड करंट, राइट। एंड अब हमने एक प्रोसेसिंग कर दी है, उसके नेबर को भी पुश कर दिया, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ नेक्स्ट पेयर को पुश कर दिया हमने, और के माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट थिंग जो मैं बोल रहा था कि उसके नेबर को पुश करना है, तो वो हम कर लेते हैं। तो मैं चेक करूँगा, आप देखो आप 0,0 पे हो, आप चाहते हो 0,1 को पुश करना, राइट, मतलब एरे ऑफ 2 के एक इंडेक्स आगे बढ़ के, तो आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना चला जाओ, वो सेफ चेक लिखना पड़ेगा। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप जिस एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो, क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं, क्या वो नल को नहीं पॉइंट कर रहा है, तो वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, राइट, सेफ चेक। सो P1 P डॉट J इफ इट इज़ लेस देन एरे 2 डॉट LENGDH, इफ दैट इज़ द केस तो हम अपने इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ये लाइन उठा लेता हूँ and we'll change the variable, so new pair, and we're gonna push the P dot I and we're gonna push P dot J plus 1, and यहाँ से हम लेंगे P dot I and यहाँ से लेंगे हम again P dot J plus 1। I think इससे काम हो जाएगा। हमारा while loop यहाँ कहाँ एंड हुआ यार, हमारा while loop यहाँ एंड हो रहा है क्या? ओके, तो where is the other bracket? 1 second, हाँ अदर ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है। वाइल लूप जहाँ एंड हुआ उसके बाद हमें बस बोल देना रिटर्न रिजल्टेंट, एंड दैट इज इट फॉर दिस वन। कुछ तो हमने गलती की है, लेट मी चेक। तो लाइन नंबर 18 पे हमने एक ब्रैकेट मिस किया है, वो डाल देते हैं। लाइन नंबर 21 पे लीगल स्टार्ट है, कहाँ है लीगल स्टार्ट, वाइल PQ डॉट इज एम्प्टी एंड हाँ यार, तो कुछ ब्रैकेट्स एरर थे, एक ब्रैकेट एरर यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो हमने रिजॉल्व कर दिया एंड कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया। लेट अस हिट द सबमिट बटन एंड ओके, तो ये हो गया। एंड इसका C++ कोड देख लेते हैं। सो दैट्स द C++ कोड फॉर द C++ यूजर्स। आई होप आपको भी इससे हेल्प मिल गया हो, एंड that is it for today. Till then, keep learning, keep doing, bye bye, and take care guys, and let us meet again in the next video with the next problem. Till then, bye bye.